हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, आज हम एक पोअम जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस है के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, उस फेमस पोअम का नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। ओड ऑन सॉलिट्यूड और लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। अलेक्जेंडर पोप। अब देखिए, यहाँ पर सर्वप्रथम हम जानते हैं ओड के विषय में। ओड क्या होता है? आप लोग बहुत ही इंटरेस्ट रखते होंगे म्यूजिक के क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में। तो दोस्तों, ओड का संबंध म्यूजिक से है। दोस्तों, ओड जो होता है वह एक कोरिक सॉन्ग होता है। एक ग्रुप में गाए जाने वाले गीत या गज़ल होते हैं। प्रायः इसे नृत्य के साथ संयोग किया जाता है। दोस्तों, और ओड जो है, जो आप गज़ल कह सकते हैं या कविता कह सकते हैं या स्तोत्र कह सकते हैं, वह किस विषय पर है? तो वह है सॉलिट्यूड पर। सॉलिट्यूड मीन्स होता है एकांतता। क्या होता है? एकांतता, एकांत या वीरान, लोनली जिसको कहते हैं हम लोग। अर्थात ये जो ओड है वह किस सब्जेक्ट पर आधारित है? तो वह है सॉलिट्यूड पर। क्या आप एकांत वासी होना पसंद करते हैं या क्या आप भीड़ में रहना पसंद करते हैं? तो सभी व्यक्तियों का अलग अलग लक्षण होता है। कुछ एक व्यक्ति जो पांडित्यपूर्ण एकांतता को पसंद करते हैं और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिसे ये क्षेत्र पसंद नहीं होते हैं। वे भीड़ भड़का क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, एकांतता का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर हम एकांतता में अगर समय व्यतीत करते हैं तो वह समय मेरा क्रिएटिव थिंकिंग का होता है। और क्रिएटिव थिंकिंग जो है वह इनलाइटनमेंट तक लेकर के जाता है। दोस्तों, तो आज हम उसी थीम पर बात करने वाले हैं, उसी कविता पर बात करने वाले हैं, ओड ऑन सॉलिट्यूड पर, जिन्हें सजाया है, संवारा है, लिखा है अलेक्जेंडर पोप साहब ने। दोस्तों, सबसे पहले हम अलेक्जेंडर पोप के बारे में कुछ अध्ययन जो है इंसर्ट कर लेते हैं। दोस्तों, ऐसे मैं अलेक्जेंडर पोप पर तो बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूं आगामी दौर में, लेकिन अभी जितना आपके राइटर सेक्शन में जो लाइन्स है जो उनके विषय में वर्णन करता है, सिर्फ उसी को हम टच कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मैट्रिक लेवल पर। दोस्तों, हम चलते हैं अलेक्जेंडर पोप के बारे में। अलेक्जेंडर पोप का जो है लाइफ स्पान वह 1688 टू 1744 है। अर्थात 1688 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और 1744 ईस्वी में ये मर गए थे। अब was one of the greatest satirists of the early 18th century। अब देखिए, अलेक्जेंडर पोप 18वीं सदी के बहुत सारे महान व्यंग्यकारों में से एक थे। बहुत सारे व्यंग्यकारों में से एक थे। सेटिरिस्ट मतलब होता है व्यंग्यकार, जो किसी के क्रिएशंस या वर्क्स पर कमेंट करते हैं, वे सेटिरिस्ट कहलाते हैं। अब ही वॉज आल्सो ए क्रिटिक। साथ ही साथ वो तो सेटिरिस्ट थे ही, साथ ही साथ क्रिटिक भी थे। क्रिटिक मीन्स होता है आलोचक, जो किसी राइटर्स के फेमस वर्क्स पर क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं और अपना कंक्लूजन देते हैं, अपना स्टेटमेंट देते हैं। दोस्तों, तो वे एक क्रिटिक भी थे, एक आलोचक भी थे और कवि तो थे ही। एक हो गया कवि, पोइट, एक हो गया सेटिरिस्ट और एक हो गया क्रिटिक। ये तीनों गुण उनमें कूट कर विद्यमान थे। अब देखिए, बट ही इज रिमेम्बर्ड, लेकिन उनको जाना जाता है चीफली, मुख्य रूप से, किसके रूप में? तो एज अ सेटिरिस्ट,
सेटेरिस्ट के रूप में उसे ख्याति प्राप्त है, विश्व ख्याति प्राप्त है, उसे लोग वर्ल्ड वाइड जानते हैं। किस रूप में? मुख्यतः तो सेटेरिस्ट के रूप में। दिस भेन, और ये जो सेटेरिस्ट हैं इनका जो मनोदशा है, भेन मतलब मनोदशा या स्थिति या इनका जो थॉट है व्यंगकारिता का, वो देखा जा सकता है उनके कविता में देखा जा सकता है। बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन, यानी इसके कविता में अच्छे ढंग से अभिव्यक्त किए हुए आपको दिखाया जा सकता है। जैसे उनका जो प्रसिद्ध कविता है द रेप ऑफ द लॉक, उसमें आप देख सकते हैं उनका भेन, सेटेरिस्टिक भेन आप जो है देख सकते हैं। किसमें? द रेप ऑफ द लॉक में, द डंसियार्ड और द इपिस्टिस में, अर्थात ये जो है इनका फेमस क्या है, वर्क्स का नाम है द रेप ऑफ द लॉक, द डंसियार्ड, द इपिस्टिस, आपको याद रखना है। अब 2 ऑफ अदर फेमस वर्क्स आर एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन मेन। इसके अलावा 2 और बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का इनका वर्क्स है। एक है एसे ऑन क्रिटिसिज्म और एक है एसे ऑन मेन। इनके लिए भी वे बहुत ही जाने जाते हैं। चलिए, इनके बारे में कुछ हम अध्ययन कर लिए हैं। अब देखिए ओड के विषय में जो है चलते हैं, देखते हैं। ओड के विषय में तो अभी तुरंत हम बताए हैं, तो भी इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी ले लें। ओड जो है इज अ पोम, एक कविता होती है, एड्रेस्ड टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। उस कविता को, उस ओड को किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु के विषय में संबोधित करके लिखा जाता है। एड्रेस मतलब होता है संबोधित करना। द ग्रीक वर्ड ओडमेंट, अब देखिए ये जो ओड है, ये जो वर्ड है वह ग्रीक है, यानी इसका ओरिजिन कहाँ है? ग्रीक, अर्थात ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटरली कॉरिक सॉन्ग। इसका मतलब होता है कॉरिक सॉन्ग। सबसे पहले देखिए कॉरिक को समझते हैं। कॉरिक, सबसे पहले क्वायर को समझिए। क्वायर मतलब होता है सिंगिंग ग्रुप, अर्थात जो सामूहिक गायन होता है वो क्वायर हुआ, जो गायक होता है क्वायर हुआ, और क्वायर से ही बना है कोरिक सॉन्ग है। ओड क्या होता है? कोरिक सॉन्ग होता है। समूह जो है व्यक्तियों का होता है जो एक साथ मिलकर के गीत गाते हैं या धुन तैयार करते हैं। और जनरली एकम्पनीड बाय डांस, कभी कभी वो सारा चीज रहते हुए डांस के साथ भी गीत गाया जाता है। डांस के साथ एकम्पनी किया जाता है, साथ साथ में कॉरिक सॉन्ग के साथ साथ में डांस का भी प्रचलन देखा गया है, देखा जा सकता है। द टर्म, ये जो टर्म है ओड, वो आजकल यानी प्रेजेंटली फिलहाल में used to refer to long meditative lyric poems that in dignified manner address a noble subject। अब देखिए आजकल जो इस टर्म का यूज किया जाता है वह एक लंबे कविता का उल्लेख करने के लिए, एक विचार युक्त गीतात्मक कविता का उल्लेख करने के लिए, और उसका जो उत्कृष्ट विषय होता है वह बहुत ही गरिमामय तरीके से संबोधित किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए एड्रेस। एड्रेस मतलब क्या होता है? एड्रेस मतलब होता है संबोधन करना, संबोधन करना। अब देखिए नोबल मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट कर सकते हैं। नोबल मीन्स उत्कृष्ट या गौरवमय। अब देखिए
इनडिग्निफाइड मैनर मतलब गरिमामय ढंग से, इनडिग्निफाइड मैनर मीन्स गरिमामय ढंग से। मेडिटेटिव मतलब क्या हो जाएगा आपका, विचार युक्त। लिरिक मतलब गीतात्मक, गीत से संबंधित। उसके बाद ये लाइन हो गया आपका। इस लाइन में थोड़ा वर्ड भी स्टडी कर लेते हैं। कोडिक तो जान के सामूहिक गायन कह सकते हैं इसको। जनरली मतलब साधारणता है। एक कंपनी मतलब साथ देना, एक कंपनी मतलब साथ होना। एक कंपनी से ही बना है एक कंपनीड। टर्म तो जानते हैं। प्रेजेंटली मतलब फिलहाल। रेफर मतलब उल्लेख करना, रेफर मतलब उल्लेख करना। उसके बाद भी वर्ड देख लेते हैं, इसमें कुछ और है। सेटेरिस्ट तो जान ही लिए हम लोग। भेन मनोदशा हो गया, स्थिति हो गया। अब चलते हैं इधर, देखते हैं 2 लाइन और बचा हुआ है। अब देखिए ओड जो है, टेनिसन्स ओड, टेनिसन जो कि ग्रेटेस्ट पोइट है इंग्लिश लिटरेचर का, वे भी ओड लिखे हैं। उनका जो ओड है, ओड ऑन द डेथ ऑफ वेलिंगटन, उसका जो थीम है, उसका जो सब्जेक्ट है वह पब्लिक एरिया से है। उसका सब्जेक्ट क्या है, पब्लिक एरिया से संबंधित है। जबकि वही किट यानी जॉन किट्स का ओड का नाम ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न है। उनका जो सब्जेक्ट है, उसके कविता को जो सब्जेक्ट है, उसका संबंध प्राइवेटनेस से है, यानी स्वयं से है। और यहाँ पर जो ये प्रेजेंट कविता है ऑड ऑन सॉलिट्यूड, ये इसमें कविता जो है एक खुशहाल व्यक्ति के बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर देखिए, अब थोड़ा सा ये तो देख लिए, अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर पोप का जन्म कब हुआ था? तो 1688 में। मृत्यु कब हुआ था? तो 1744 में। चलिए, वे क्या थे? तो एक सेटेरिस्ट थे। किस शताब्दी का? तो 18th सेंचुरी का। सेटेरिस्ट के अलावा और क्या थे? तो क्रिटिक थे। इस और वर्ल्ड उसे किस रूप में जानते हैं सबसे ज़्यादा? तो एज ए सेटेरिस्ट के रूप में। चलिए, अब ये जो सेटेरिकल जो भेन है, वह कौन कौन से कविताओं में देखा जा सकता है? तो देखा जा सकता है द रेप ऑफ द लॉक में, द डंसियार्ड में और द एपिस्टेस में देखा जा सकता है। चलिए, अब क्वेश्चन है कि द रेप ऑफ द लॉक किसने लिखा? तो अलेक्जेंडर पोप ने। द डंसियार्ड तो अलेक्जेंडर पोप ने। एपिस्टेस कौन लिखे? तो अलेक्जेंडर पोप ने। इसके अलावा एसे ऑन क्रिटिसिज्म कौन लिखे? तो अलेक्जेंडर पोप। एसेज ऑन मैन कौन लिखे? तो अलेक्जेंडर पोप। चलिए, ओड क्या होता है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ओड क्या होता है? तो ओड एक कविता होता है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु को आधार मान करके लिखा जाता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वर्ड जो है, ओड वर्ड जो है वह कहाँ का है, किस कंट्री का है? तो यह है ग्रीक वर्ड। कौन है? ग्रीक वर्ड। ओड जो है वो क्या होता है? तो एक कोडिक सॉन्ग होता है। वह जनरली एक्कम्पलीट किया जाता है डांस के साथ। चलिए, आजकल जो है इसका प्रयोग किस तरह होता है? तो लॉन्ग मेडिटेटिव लिरिक पोम्स के रूप में होता है, जिसे इनडिग्निफाइड मैनर से लिखा जाता है और उसका जो संबोधन होता है, उद्देश्य होता है, नोबल सब्जेक्ट होता है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है कि टेनिसन का जो ओड है उसका क्या नाम है? तो टेनिसन ओड का नाम है ओड ऑन द डेथ ऑफ वेलिंगटन। चलिए, अब ये कविता जो है यानी ओड ऑन द डेथ ऑफ वेलिंगटन जो कविता है, जो ओड है, किस चीज़ पर लिखा हुआ है? उसका सब्जेक्ट क्या है? तो पब्लिक। उसका सब्जेक्ट क्या है? पब्लिक। चलिए, किट्स का जो है एक ओड का नाम बताइए। तो ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थीम क्या है? इसका सब्जेक्ट क्या है? ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न का तो प्राइवेटनेस यानी स्वयं का। और ओड ऑन सॉलिट्यूड किस विषय से संबंधित है? क्या ड्रॉ करता है?
तो ब्यूटीफुल पिक्चर ड्रॉ करता है किसका, हैप्पी मैन का। तो यहाँ पर देख लीजिए ये सारे लाइंस को हम लोग उल्लेख किए, इसका एक्सप्लेनेशन किए। दोस्तों आज हम लोग अलेक्जेंडर पोप के बारे में पढ़े हैं, इसके बाद हम लोग जो पोम है ऑड ऑन सॉलिट्यूड, इस पर हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। They would not have killed you to get your rings and precious stones that I